अगला टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले देखते हैं कि वीड्स होता क्या है आखिरकार। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स या फिर ग्रास, उसको हम वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास को हम वीड्स कहते हैं। ये क्या होता है कि जमीन में अपने आप ही किसी एनिमल के थ्रू उसका बीज वहां पे मिल गया या फिर रूट के थ्रू किसी भी तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें पहुंच जाता है और ये उग जाते हैं, जो कि क्या करता है हमारे क्रॉप की जगह पे कंपटीशन बढ़ाता है। सनलाइट के लिए हमने जो मैन्योर या फर्टिलाइजर उसमें डाला है उसके लिए, और भी पानी हम डाल रहे हैं उसके लिए, तो ये कंपटीशन बढ़ाता है और हमारे क्रॉप्स ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं ओवरलैप होने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की वजह से। जो एक दूसरे के ऊपर हमारा क्रॉप है, ये हमारा वीड्स है, ये बढ़ गया ज़्यादा तो क्रॉप के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप को अच्छी तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाता है, हमारे क्रॉप को पानी जितनी चाहिए उतना वो ले नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वीड्स को हम हटाते हैं। वीड्स का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द undesirable plants are called weeds। ऐसे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए, तो वही चीज मैंने पहले बताया, अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास जो होते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। तो इसको हम प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं ना, सोइंग से पहले हम उसको, हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, ओल्ड इक्विपमेंट है, जिसको हम सिकल कहते हैं। इसकी मदद से जो अनवांटेड ग्रास या प्लांट्स होते हैं उसको हम काट देते हैं, या फिर हाथों की मदद से जड़ से उखाड़ते हैं। जड़ से उखाड़ देने से वो दोबारा वहां पे नहीं उगता, या फिर आज के टाइम पे कुछ केमिकल आने लग गए हैं जिसको हम सोइंग से पहले जमीन में डाल देते हैं, जिससे ये सारे जड़ से पूरी तरीके से जल के खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और हमारे क्रॉप के लिए कंपटीशन पैदा नहीं है। जिसको हम डाल देने से जड़ से जो है वीड्स खत्म हो जाते हैं। उन केमिकल्स को हम वीडीसाइड्स कहते हैं। केमिकल को डाल देने से वीड्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा हार्वेस्टिंग। टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो क्रॉप्स के पक जाने के बाद हम उसको कट करते हैं और जो सीड्स है हमारे, जो प्रोडक्ट है, जो क्रॉप है, उसको प्लांट से अलग करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हमारा एक प्रोसेस होता है थ्रेसिंग का। इसमें हम थ्रेशर, एक हमारा मॉडर्न इक्विपमेंट है थ्रेशर, जो कि काम आता है हमारे सीड्स को, प्लांट्स में जो हमारे सीड्स होते हैं, प्लांट में सीड होते हैं, सीड और प्लांट को अलग करने का काम करता है ये थ्रेशर। प्लांट्स और इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है विनोइंग का। इसमें हम क्या करते हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं या अनवांटेड पार्ट जो थ्रेसिंग के वक्त हमारे सीड्स में आ गए थे, उसको हम तेज एयर ब्लो करके हम सारे हल्के पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को सीड से अलग करते हैं। इसको हम विनोइंग कहते हैं। उसके बाद हमारा ये थ्रेशर जो है, ये आज का मॉडर्न इक्विपमेंट है। थ्रेशर जो है वो एक मॉडर्न इक्विपमेंट है। बात करें हम ओल्ड टाइम की, पुराने समय की, तो पुराने समय पे जमीन पर जो हमारे प्लांट्स उनको बिछा दिया जाता था, और किसी भी जानवर को, जैसे कि बैल, गाय, उसके ऊपर
चलाया जाता था, जिसकी वजह से उनके पैरों की प्रेशर की वजह से जो सीड्स होते थे वो प्लांट से अलग हो जाते थे। इसको उस प्रोसेस को भी हम थ्रेशिंग ही कहते हैं। पर आजकल थ्रेशर मशीन आ गया है, पुराने टाइम पे हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। और विनोइंग भी पुराने समय पे होता था। आज के टाइम पे थ्रेशर मशीन जो होती है वही हमारा दोनों काम कर देती है। अगला टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है हमारा स्टोरेज। हार्वेस्टिंग के बाद हम आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज भी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने क्रॉप प्रोडक्शन तो कर लिया, उसको प्लांट से अलग कर लिया हार्वेस्टिंग करके, पर हम उसको स्टोर करेंगे कैसे? स्टोर करने के लिए पहले उसको सन लाइट में सुखाया जाता है। हमारे जो सीड्स होते हैं उसको हम सनलाइट में ड्राई करते हैं। उसके बाद हम उसको अच्छे से पैक करते हैं। पैकिंग के बाद का प्रोसेस जो आता है वो आता है स्टोरेज का। पैकिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो है स्टोरेज का। तो स्टोरेज हम स्टोर करते हैं उसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे, जहाँ पे उसको ज़्यादा गर्मी ना मिल रही हो और पानी से या नमी वाली हवाओं से, मॉइस्चर एयर से वो बच के रह सके। और ऐसी जगह पे हम उसको रखते हैं जहाँ पे हम उसको रैट्स या माउस से बचा सके। और उसके ऊपर हम कुछ केमिकल्स भी स्प्रिंकल करते हैं ताकि उसमें फंगस या कोई अदर बैक्टीरिया उसमें नहीं लग जाए। इसीलिए जब भी हम कोई मार्केट से कोई क्रॉप खरीद के लेके आते हैं घर पे पकाने के लिए, तो हमें उसको अच्छे से धोकर बनाना चाहिए। चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। हम इसमें ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जिससे हम कुछ प्रोडक्ट ले सके। जैसे कि काऊ को पालते हैं तो काऊ में क्या देती है? मिल्क, काऊ डंक, जिससे हम काऊ डंक केक बनाते हैं और उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हम शीप्स को पालते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। हैन पालते हैं जिससे एग्स मिलता है। तो ऐसे ही हम कुछ एनिमल्स को पालते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है। ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है और इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, क्योंकि इससे भी हम कुछ ना कुछ फूड मिल रहा है। मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम, जैसे कि क्रीम है, पनीर है, स्वीट्स है। काउडंग को हम सुखाकर काउडंग केक बनाकर उससे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। वूल से हम स्वेटर्स बनाते हैं जो कि हमारे अभी सर्दियों के टाइम पे काम आती है। एग्स एक फूड प्रोडक्ट है। एनिमल्स को पालते हैं जिससे हम कुछ ले सकते हैं। वो मिल्क हो सकता है, वो वूल हो सकता है, एग हो सकता है या मीट हो सकता है। तो हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहीं पे एंड होता है। हम अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।